तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो इस टॉपिक से संबंधित हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जिन पॉइंटों को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो कभी भी आप गलत नहीं करोगे। दूसरी बात, यदि आपने इन पॉइंटों को जो हम आपको बताने वाले हैं उनको अच्छे से समझ लिया तो पूरी मैथ्स के अंदर जितने भी आपके टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिकों में सिर्फ यही पॉइंट आपके काम करेंगे। यदि आप इन पॉइंटों को समझ लेते हो तो आपका टोटल जितना भी आपका बेसिक है वो यहाँ पर आकर क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पॉइंट। देखिए, साधारण ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये 5 पॉइंट ही दिखते हैं। सबसे पहला एसआई जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दूसरा होता है पी से प्रदर्शित करते हैं जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं यानी कि मूलधन। से आर से प्रदर्शित करते हैं यानी कि रेट यानी कि दर। टी से टाइम यानी कि समय। ए से अमाउंट यानी कि मिश्रधन। आप इसमें एक पॉइंट हमेशा ही याद रखिए कि ये जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, ये होता है आपका प्रारंभिक मूल्य। ठीक, ये होता है आपका प्रारंभिक मूल्य। और दूसरा आपको याद रखना है, ये जो आपका अमाउंट होता है ये होता है आपका अंतिम मूल्य। ठीक, अब ये पॉइंट हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाओगे अभी थोड़ी देर बाद। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो तो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक को आप इस प्रकार से आप याद रखिए कि प्रिंसिपल जो होता है, मूलधन जो होता है, ये आपका प्रारंभिक मूल्य होता है और अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो होता है वो आपका अंतिम मूल्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझना है, ये जो टॉपिक टोटल होता है ये टोटली आपका 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों को आप याद रखिए, 2 पॉइंटों पर ही ये पूरी तरह से निर्भर होता है। सबसे पहला होता है आपका परसेंटेज, ठीक, और दूसरा होता है आपका रेशियो। ठीक, ये 2 पॉइंट होते हैं, इन 2 पॉइंटों से बाहर इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक, यदि परसेंटेज की बात की जाए तो हमेशा ही याद रखिए, यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो तो वहाँ पर एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर टोटली आपका हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस कभी नहीं होता है। ठीक, हमेशा इस चीज़ को आप याद रखोगे। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, देखिए हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमें अच्छे से पता है, यहाँ पर हमें अच्छे से समझना है रेट को यानी कि दर को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है दर। सबसे पहला पॉइंट है हमारा दर यानी कि रेट परसेंट। जब कभी भी आपकी दर परसेंट या फिर कभी भी आप और किसी भी पॉइंट में जाते हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछता है, यहाँ पर आपका दर प्रतिशत पूछेगा, तो वहाँ पर हमेशा ही आप याद रखोगे परसेंटेज सदैव प्रारंभिक मूल्य पर ही निकाला जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सदैव किस पर निकाला जाएगा, प्रारंभिक मूल्य पर। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हमारा यदि साधारण ब्याज की बात की जाए तो प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 100 रुपये। ठीक, इसके बाद यदि बोला जाए कि एसआई कितना है तो एसआई मान लेते हैं हमारा 20 रुपये एसआई है। ठीक, अब यहाँ पर हमें दर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो होता है हमारा एसआई इसे हम ऊपर रखते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल होता है, इसे आप नीचे रखोगे इंटू 100। कभी भी परसेंटेज में निकालोगे तो आप 100 से इंटू करोगे, 100 से 100 कैंसिल, बचा आपका कितना 20, तो ये कितना हो गया आपका 20%। 20% की दर है। ठीक, यदि इसी प्रकार से यदि आप बात की जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस में बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, यानी कि आप मान के चलिए यदि प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो मान के चलिए यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो है आपका 20 रुपये का। ठीक, और यहाँ पर सीपी जो है वो है आपका 100 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का, 20 रुपये का। यदि सीपी देखे हुए तो सीपी क्या है आपका प्रारंभिक मूल्य, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू, यहाँ पर 100 से इंटू कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आया आपका 20%। यदि प्रॉफिट की बात की जाए या लॉस की बात की जाए दोनों ही चीज़ें एक ही होंगी, लेकिन जब कभी भी आपका अंतिम मूल्य की बात की जाएगी तब वहाँ पर जाकर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी हमें क्या करना है कि ये पॉइंट जो है हमारा
ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तो उसे पढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा पॉइंट है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छे से समझिए। प्रारंभिक मूल्य से अंतिम मूल्य पर जाना। मान लीजिए जो प्रारंभिक मूल्य यानी कि मूलधन है वो है आपका 100 और रेट है आपका 20% और टाइम जो दिया है वो है आपका 1 और अंतिम मूल्य आप जानते हो कितना होता है, अमाउंट होता है। ठीक, आपको इसके लिए काफ़ी सारे तरीके मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला तरीका, जब कभी भी आपको परसेंटेज दिया है, जैसे कि 100 आपका क्या है प्रारंभिक मूल्य, आपको क्या करना है इसमें इंटू करना है किससे, परसेंटेज जो आपका दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है 100 से 100 कैंसिल, आया यहाँ पर क्या 20। ये 20 क्या है, ये है आपका SI यानी कि साधारण ब्याज। ठीक, और आप जानते हो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि यदि अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारा 100, SI कितना निकला हमारा 20, तो कितना हो गया 120। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए यानी कि मूलधन जो है हमारा 100 रुपये है, R जो है आपका 20% है और यहाँ पर T जो है वो है आपका 2 वर्ष। ठीक, 2 वर्ष रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो है हमारा मूलधन ये क्या है आपका 100 इंटू ये जो दर है आपका ये कितना है आपका 20%, लेकिन कितने टाइम के लिए है आपका 2 वर्ष के लिए। तो आप क्या करोगे, कुल दर कितना हो जाएगा आपका 20% इंटू 2 वर्ष, कितना हो जाएगा आपका टोटल 40%। अब इस 40% को आप इसमें रख दीजिए, कितना आया 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आया आपका 40 रुपये। अब 2 वर्ष का 100 रुपये पर 20% की दर से 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना निकला, तो ये क्या हो जाएगा आपका SI 40 रुपये। यदि यहाँ पर निकालना है कि अमाउंट कितना होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 100 रुपये तो आपका है ही, इसके बाद 40 रुपये साधारण ब्याज के, तो कितना हो गया आपका 140। अब आप ध्यान से समझिए, हमेशा ही जो मूलधन होता है, मूलधन जो होता है सदैव अपने में 100% होता है। इस बात को आप हमेशा ही याद रखोगे। मूलधन जो होता है यानी कि जो आप हमेशा ही याद रखें, मूलधन ही नहीं पूरी मैथ के अंदर जो भी आपका प्रारंभिक मूल्य है वो सदैव ही आपका 100% होता है। ठीक, इतनी बात आप याद रखोगे, क्योंकि यदि आप इस साधारण ब्याज के लिए पढ़ोगे तो सिर्फ साधारण ब्याज में ही अटके रह जाओगे। यदि पूरे मैथ के लिए पढ़िए आप, यदि पूरे मैथ में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है, यदि उसमें प्रारंभिक मूल्य जो है वो सदैव ही आपका 100% होता है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी बात याद रखिए, यदि प्रारंभिक मूल्य अपने में 100% है तो ये जो है आपका मिश्र धन कितने प्रतिशत है, मिश्र धन जो है वो कितने प्रतिशत है। आप ध्यान से समझिए, मूलधन है जो कि आप किसी को कोई भी धन दे रहे हो या उससे ले रहे हो तो वो सदैव ही क्या होगा आपका 100% ही होगा।
क्यों? क्योंकि वो धन जो है, यदि आपने किसी को 100 रुपये दिए हैं तो वो बदलेंगे नहीं, वो अगर यदि बदलते हैं तो वो आपका अमाउंट बनेगा, यदि कम होते हैं तो आपका प्रॉफिट या लॉस में चला जाएगा वो। ठीक, तो यहाँ पर वो धन कभी भी आपका बदलता नहीं है, वो होता है आपका प्रारंभिक मूल्य जो रहता है आपका 100%। यदि बात की जाए अमाउंट की, तो अमाउंट कैसे बना हमारा? देखिए अमाउंट में क्या हुआ, प्रिंसिपल को ऐड किया, इसके बाद साधारण ब्याज को ऐड किया, तब जाके आपका अमाउंट बना। तो अमाउंट कितने प्रतिशत है, आप ध्यान से समझिए, अमाउंट परसेंट इज इक्वल टू P% प्लस SI%। तो आपका क्या बना, अमाउंट परसेंट बना। कैसे बना देखते हैं, ध्यान से समझिए। यदि हमें अमाउंट परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, P% कितना है हमारा 100%, जो कि हमेशा ही क्या होता है 100% होता है। SI% कितना है हमारा 40% निकला था हमारा। ठीक, इसका यदि इसमें इंटू किया तो कितना निकला हमारा 40%, तो टोटल कितना है हमारा 40%। अब यहाँ पर A% कितना निकला हमारा टोटल 140%। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यदि हमें A निकालना है, यदि हमें अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका तो P कितना है हमारा 100, यानी कि मूलधन कितना है हमारा 100 रुपये। इसके बाद जो हमारा परसेंटेज निकला वो कितना निकला था 140%। 140%। अब 140% को आप इसमें लगा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो अमाउंट कितना निकला आपका, अमाउंट 140। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो तो ध्यान से समझ लीजिए। यदि देखिए आप ध्यान से समझिए, यदि 1 वर्ष के लिए हमने बात की तो हमारा ब्याज कितना निकला, सीधा ही आप देखिए, कभी भी आपको ब्याज निकालना है तो सिर्फ आप मूलधन में जितना आपका प्रतिशत दिया हुआ है उसमें सीधा ही आप इंटू कर दीजिए, आपका सीधा ही ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक, लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन क्या होती है कि यदि समय जो है वो अलग दिया हो, यानी कि समय यदि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इस प्रकार से दिया हुआ है, तब आपको क्या करना होगा, टोटल दर निकालना होगा। टोटल दर निकालने के लिए क्या करना होगा, दर और समय में आपस में इंटू कर दीजिए, टोटल दर यानी कि कुल दर आपको मिल जाएगा। कुल दर में आपको क्या करना है, जो मूलधन है उसमें इंटू कर दीजिए, आपका तुरंत ही SI निकल कर आ जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट ही अमाउंट निकालना है तो डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकालोगे, टोटल जो आपका प्रिंसिपल होता है वो आपका हमेशा ही 100% होता है। अब आपको ब्याज दर कितना मिला है, ब्याज दर यानी कि कुल ब्याज दर हमारा कितना है 40% है। 40% को आप इसमें ऐड करोगे 100% में, कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। 140% डायरेक्ट निकालिए आप मूलधन से, डायरेक्टली ही आपका अमाउंट निकल कर आएगा। तो साधारण ब्याज निकालना है तो आप अच्छे से निकाल सकते हो, यदि आपको मिश्र धन निकालना है तो भी आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट आपके अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा रेशियो, यानी कि अनुपात विधि। ठीक, अनुपात विधि। इसमें क्या होता है, मान के चलिए आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 100 रुपये, इसके बाद SI दिया हुआ है आपका 20 रुपये। ठीक, और यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाएगा आपका 120 रुपये। मान के चलिए जो दर दिया हुआ है R, ये आपका 20%। कोई भी कैसे भी आप रख सकते हो, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ट्रिक रख दी है हमने। ठीक, अभी इसके बाद ध्यान से समझिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमें किस की बात करनी है, परसेंटेज की, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की ही बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए ध्यान से, ये जो 20% है इसे कन्वर्ट कीजिए, कैसे हो जाएगा 20/100, और 20/100 क्या हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास क्या होता है, एक होता है आपका मूलधन, उसके बाद एक होता है आपका SI और एक होता है आपका अमाउंट। ठीक, मूलधन जब कभी भी बात की जाएगी मूलधन की, ये वाला जो पहला वाला जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है ये आपका हमेशा ही मूलधन होता है। ठीक, अब इसके बाद ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ये होता है आपका ब्याज। ठीक, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं सेकंड वाला पॉइंट, यदि किसी और टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप सेकंड वाला पॉइंट आपका ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है तो सिर्फ x रख लेते हैं। इसके बाद
ये जो अमाउंट होता है, आपको पता है अमाउंट कैसे निकाला जाता है। जब कभी भी प्रॉफिट और मूलधन और एसआई इन दोनों को ऐड किया जाता है तब क्या निकलता है आपका अमाउंट। तो यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x। ये हमारे रेशियो में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यदि इसी प्रकार से यदि किसी और टॉपिक की बात की जाए, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, तो यहाँ पर यदि प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर आएगा। उसके बाद यदि प्रॉफिट हो रहा है तो इसे 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा। यदि यहाँ पर लॉस हो रहा होगा तो वहाँ पर आपको करना होगा 5 - 1, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 4x। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मान के चलिए यहाँ पर हमें अमाउंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो नहीं दिया गया है, ये हमें नहीं दिया गया है। ठीक, हम मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये अमाउंट की वैल्यू कितनी है 120 रुपये, यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू कितनी है 6x। तो यहाँ पर देखिए 6x की वैल्यू कितनी है आपकी 120 रुपये, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 दूनी 12 0 20। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमसे पूछ रहा है मूलधन कितना होगा, यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5x, तो हमें कितना निकालना है 5x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 × x की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ठीक, यदि इसी प्रकार से मान के चलिए ये मूलधन हमें दिया हुआ है और यहाँ पर मिश्रधन आपका नहीं दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, मूलधन दिया हुआ है यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी है आपकी 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 दूनी 10 0 20। ठीक, अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन का रेशियो कितना है 6x, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × x की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो 6 दूनी 12 0 120 रुपये। ठीक, अब इसके बाद यदि हमसे पूछता है कि ब्याज कितनी होगी, तो ब्याज भी हम इसी मेथड से निकालेंगे। जैसे कि अभी ध्यान से समझिए, कोई भी दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं हम कि मिश्रधन ही आपका दिया हुआ है। ठीक, मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन यानी कि मिश्रधन की वैल्यू कितनी है 6x की वैल्यू कितनी है आपकी 120, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारी 20, और x यहाँ पर सिर्फ सिंगल x ही है, तो यहाँ पर 20 ही होगा, और देखिए 20 ही है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा, टाइम यानी कि समय। यहाँ पर आकर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, जब टाइम को कन्वर्ट करना होता है तब वहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि बात करें साल, यहाँ पर दिया हुआ है 2 साल, महीना यहाँ पर दिया हुआ है मान के चलिए आपका 4 महीना दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान से समझिए 2 साल 4 महीने आप कुछ भी रख लीजिए, 4 महीने 5 महीने 6 महीने कितना भी आप रख सकते हो, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ हम आपको एक ही तरीका बताएंगे, साल सबसे पहले हमने साल रखा, प्लस महीना कितना है आपका 4, और महीना को हमें क्या करना है साल में कन्वर्ट करना है। हमेशा ही हम साल को और महीना जो होगा उसे भी हम साल में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो एक साल में कितने महीने होते हैं टोटल 12 महीने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, 4 3 12 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 7/3। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि इसी प्रकार से दिया जाए साल और यहाँ पर महीने की जगह दे देता है आपका दिन। ठीक, यहाँ पर साल देगा, जैसे कि आपने मान के चलिए 2 साल दे दिया और उसके बाद दिन मान के चलिए 73 दिन दे दिया। ठीक, तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे 2 साल यानी कि 2 + 73 दिन, और इसके बाद पूरी साल में कितने दिन होते हैं आपके 365 दिन, 365 दिन। अब इससे आप इसे डिवाइड कीजिए, ये आपका 5 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 1 11, कितना हो जाएगा आपका 11/5। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये भी क्या हो गया आपका वर्ष हो गया। ठीक, कभी भी महीने या दिनों में नहीं निकाला जाता है, हमेशा ही वर्ष में ही निकाला जाता है। यदि आपका बोला जाए कि जैसे कि 20% दर दिया हुआ है, क्या है जी आपका दर,
अब आप ध्यान से समझिए, यदि आपको कुल दर निकालना है तब आपको क्या करना होगा, इससे निकालते हैं सबसे पहले। तो कितना है आपका 7/3 इंटू 20%, ठीक। तब परसेंटेज जो कुल दर जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 7 दूनी 14 और यहाँ पर एक 0/3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, बचा कितना 2 बचा, 3 चौक 18 पॉइंट 3 चौक 18, ठीक। ये आपका कुल दर निकल कर आएगा। इसी प्रकार से यदि 20% दर पर इस पर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 11/5 इंटू 20%, ठीक। तो 11 दूनी 22, 0/5, 5 चौक 20, ठीक। इसके बाद 2 बचा, 5 चौक 20, क्या हो जाएगा आपका 44%। ये आपका कुल दर निकल कर आएगा, ठीक। यदि इसी प्रकार से यदि कोई वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू में भी आप डायरेक्टली रख सकते हो इसे। जैसे कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उस कन्फ्यूजन को आपको दूर कर देते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें मूलधन है आपका 2000 रुपये, ठीक। उसके बाद आपका जो दर है वो है आपका 8%। उसके बाद जो आपका समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वर्ष 3 माह, और आपसे पूछता है वो SI और अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। SI भी पूछ रहा है, अमाउंट भी पूछ रहा है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका समय दिया हुआ है समय, तो जो समय आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, मान के चलिए ये आपका 2 वर्ष है और उसके बाद 3 माह दिया हुआ है, 3 महीने बट्टे 12 करेंगे हम, ठीक, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, ये हमारा समय निकल कर आ गया। इसके बाद यदि दर की बात की जाए, यदि बोला जाए कुल दर, तो कुल दर कितना हो जाएगा 9/4 गुणा 8, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 नाम 72/4, 18 चौक 72 होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 18%, ठीक। यहाँ पे देखिए कुल दर जो है वो है हमारा 18%। यदि दर की डायरेक्ट बात की जाए तो वो है आपका 8%। अब ध्यान से समझिए, यदि आप सिंपल इंटरेस्ट में यानी कि साधारण ब्याज का जो आपका फॉर्मूला होता है SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100, यही होता है आपका फॉर्मूला। यदि इस फॉर्मूले में यदि आप पुट करना चाहते हैं तो आप हमेशा ही याद रखिए SI बराबर P कितना है आपका 2000, ठीक। इसके बाद R कितना है आपका 8% और एक है आपका 18%। आपको परसेंटेज पहले आपको तय करना है किस परसेंट को आपको रखना है। यदि आप 8% रखते हो, 8% रखते हो तो आपको कुल वर्ष रखना होगा, कितना होगा आपका 9/4, ठीक, अपॉन 100 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2000 गुणा 8 गुणा 9/4 गुणा 100। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक। तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और एक यहाँ पर 0, कितना आ गया आपका 360 रुपये, ठीक। ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। यदि यहाँ पर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2000 रुपये प्लस 360 रुपये, तो कितना हो जाएगा 0,632, ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अब इसी प्रकार से ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है इस फॉर्मूले में, जैसे कि हमने रखा SI बराबर P यानी कि मूलधन 2000 रुपये गुणा R रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रखा था तो हमने आपको समय भी साथ में रखा था, लेकिन यदि हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रखेंगे तो आप हमेशा ही याद रखोगे, क्योंकि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में टोटल समय जो है वो इंक्लूड हो चुका है पहले से ही। तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 18% निकाल दोगे। 18% निकालोगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 18 दूनी 36 और एक 0, 360 रुपये।
कन्फ्यूजन दूर हुई होगी यहाँ पर। 360 रुपये जो हमारा ऐसा ही जो निकल रहा था, जो फॉर्मूले से निकल रहा था, वो हम उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने तीनों चीज़ें रखी थी। लेकिन जब कभी भी हमने जब दर को टोटल दर निकाल लिया, तो टोटल दर निकालने के बाद सीधा ही हमने उसे रखा और हमें सीधा ही ब्याज मिल गया। ठीक, इसी के बाद यदि अमाउंट परसेंट की बात की जाए तो अमाउंट परसेंट कितना है हमारा, मूलधन सदैव ही अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो वो क्या हो गया, 100% प्लस, और जो हमारा कुल दर जो है वो कितना है आपका 18%, यानी कि 18%, और ये टोटल कितना हो गया 118%। ठीक, अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के क्या करेंगे हम, मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपये गुणा 118% रख दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ पर कितना आया 0, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, और 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, 2360, और यहाँ पर देखिए 2360 करेक्ट आंसर है आपका। अभी इसी दूसरी प्रकार से किया जाए तो आपका मूलधन कितना है आपका 2000 रुपये। ठीक, 2000 रुपये प्लस आपका ऐसा ही निकला था, वो आपका कितना निकला था, देखिए ऐसा ही जो निकला था वो कितना निकला 360 रुपये निकला था। तो ये क्या हो जाएगा आपका 360 रुपये। यदि हम इनको ऐड करते हैं तो 0 6 3 2, आप कैसे भी निकाल लीजिए, आंसर आपका हमेशा ही सेम निकलेगा। ठीक, आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आपका दूर किया जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेंगी, उन सारी क्लासों में हम आपको टाइप कराएंगे, जो कि क्वेश्चंस के जो टाइप जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन टाइपों को किस प्रकार से डील करना है वो चीज़ हम आपको बताएंगे, और जितनी भी आपकी क्लासेज रहेंगी वो सारी ही टाइप पर रहेंगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।